आप सभी को मैं बताने वाला हूँ जो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस का पोस्ट ऑफिस में एक भर्ती आता है जीडीएस बोल के, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है इंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से पोस्ट पे सिलेक्शन होता है, और इसमें वैकेंसी आपको पता है कि 40,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म भरने से पहले कि इसमें कौन कौन सा पोस्ट पे सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें एजुकेशन क्राइटेरिया क्या मांगा है, कब से कब तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक डेट दिया है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट दिया है कि 27/1/2023, यानी पिछले 2 दिनों से ये फॉर्म स्टार्ट शुरू हो चुका है और आने वाले फरवरी यानी नेक्स्ट मंथ में 16 तारीख को लास्ट डेट है। और इसका करेक्शन विंडो भी आपको दिया जाएगा, वो जो कि 17/2 से लेकर 19/2 तक के बीच में आप कर सकते हैं का एडिट या करेक्शन विंडो फॉर अप्लीकेंट। इसमें सैलरी भी मेंशन किया है कि आपको कौन सा पोस्ट के लिए कितना दिया जाएगा। जैसे अगर आप बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए अगर सिलेक्शन होते हैं तो आपको 12,000 स्टार्टिंग रहेगा और 29,380 तक जा सकता है। ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डक सेवक, ये 2 पोस्ट है, दोनों में से कोई एक अगर आपको मिलता है तो इसका सैलरी दोनों का सेम है, 10,000 से लेकर 24,470 रुपये के बीच में आपका रहने वाला है। और आगे अगर पोस्ट बढ़ता है तो उसके ऊपर आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है। ये भर्ती में सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है आगे मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा डिटेल में बताया है कि ब्रांच पोस्ट मास्टर क्या होता है, ये सब है, CSS में होता है, BPO, ये सब दिया हुआ है। तो मेरा मेन मुद्दा है कि हम लोग का इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, ये पूरा डिटेल में आपको मुझे बताना है। तो फर्स्ट में यहाँ पे आपको एज लिमिट के बारे में पता होना चाहिए, यानी कौन कितने साल के कैंडिडेट इसमें भर सकते हैं। तो अक्सर सभी जो HO SO BO करके यहाँ कंसर्न ऑफिस है, जितने भी पोस्ट यानी 3 तरह के पोस्ट पे निकाला गया है, तो मिनिमम 18 साल के होने ही चाहिए, मैक्सिमम 40 साल तक के कैंडिडेट भर सकते हैं। अगर आपके पास OBC SC ST कोई सर्टिफिकेट है या PWD में आते हैं प्लस OBC आते हैं तो ये आपका छूट दिया जाएगा। SC ST में 5 साल का छूट दिया जाएगा, OBC में 3 साल, PWD में 10 साल प्लस OBC अगर है तो 13 साल, अगर SC ST में तो 15 साल यहाँ पे PW को दिया जाएगा। ये सब पूरा दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन के बारे में। उसके बाद है मेन है एजुकेशनल क्राइटेरिया। तो एजुकेशनल क्राइटेरिया में देख सकते हैं कि बोला गया है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास और 10th स्टैंडर्ड। जो ये भर्ती है ये 10th क्लास जो पास आउट है वो उनके लिए भर्ती निकाला गया है। अब मेन बात है कि पास आउट कैंडिडेट, तो ये फॉर्म को सभी लोग भर सकते हैं पास आउट कैंडिडेट। और एक और बात इसमें मेंशन किया है कि अगर आप जिस स्टेट में भरते हैं, जिस जोन में मतलब जिस सर्कल में भरते हैं, उस सर्कल में जो लोकल लैंग्वेज मांगा गया है उसे आपका पढ़ने आना चाहिए। और आपका जो माध्यमिक का सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट रहेगा उसमें एक लोकल लैंग्वेज जो रहेगा वो, जैसे मान लीजिए हिंदी में आप पढ़े तो आपका हिंदी वाला राज्य से ही आप भर सकते हैं। अगर बंगाली है तो आपका बंगाली ज़रूर होगा, आपका एक सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज ये ज़रूर होगा। उसके संग संग अदर क्वालिफ़िकेशन बोला है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो नॉलेज तो सभी को होता है पर इसमें कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। इसमें अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो भर सकते हैं। उसके बाद है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, यानी साइकिल तो चलाना आना चाहिए आपको। उसके बाद एक्वेड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब जहाँ तक आप वहाँ पे देगा पोस्ट वहाँ तक आप जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि नो पर्सन होल्डिंग इलेक्टिव भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है रिजोल्यूशन। उसके बाद यहाँ पे ये सब कुछ बताया कि आपका जो कैटेगरी है डिसेबिलिटी, सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया कि BPM डक सेवक में क्या डिसेबिलिटी हो सकता है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई का बताया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया मेन है, सिलेक्शन क्राइटेरिया आप देख लेंगे तो यहाँ पे बोल दिया साफ साफ कि जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आपका, मैं दी सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि आपका जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट है तो आपके मार्क्स के बेस पे यानी परसेंटेज के बेस पे ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा। इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, नो एग्ज़ाम। यहाँ पे कोई एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है। सिंपल सा आपको 10th में अगर आपका 80% है, चाहे आपका 60% है, चाहे आपका 90% है, आप भरेंगे ज़रूर कोई भी सर्कल से जिसमें आपका लोकल लैंग्वेज जहाँ आपको आता है। आपका जो 10th में जो सब्जेक्ट रहा होगा, जैसे कि आपको इंग्लिश के छोड़ के जैसे हिंदी रहा हो या बंगाली रहा हो या
तेलुगु रहा, कोई भी लैंग्वेज रहा होगा, तो आपको वहाँ से ही भरना है जहाँ से आपको लोकल लैंग्वेज उसका आता है। आपका परसेंटेज के बेस पे ही सिलेक्शन होगा। अगर 90% आपका है तो हो सकता है सिलेक्शन होने की संभावना सबसे ज़्यादा आपका रहे। किसी का 80% पे भी सिलेक्शन हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि जिस सर्कल में आप भरते हैं उस सर्कल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर 80% ही रहता है तो उसमें जो 80% से थोड़ा ऊपर आएगा उसी को लिया जाएगा। अगर 80% से नीचे रहेगा 70% उसको नहीं लिया जाएगा। ऐसे करके सिलेक्शन का मेथड है। अगर नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है आपको मैं समझाने का चेष्टा करूँ। इसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन बताए, इसमें ग्रेड वाइज भी बताया कि जैसे कि A1 ग्रेड को 10 ग्रेड पॉइंट 10 है, ये मल्टीपल फैक्टर 9.5 ए करके समझाया गया है। उसके बाद ग्रेड वाइज यहाँ पे समझाया कि इस तरह का ग्रेड आपको वहाँ पे भरना पड़ेगा। उसके बाद है यहाँ पे कि आपका कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन क्या है, ये सब दिया हुआ है। तो इसमें सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि आपको फॉर्म डालना है। फॉर्म डालने के बाद आपका जो 10th में जितना मार्क्स रहेगा उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। जिस सर्कल में आप भरेंगे उसी सर्कल में सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स आपको फर्स्ट में बता देता हूँ। और एक मेन बात है कि आप इसमें फॉर्म डालेंगे तो अगर आप OBC जनरल कैटेगरी और EWS में आते हैं तो आपको 100 रुपया फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं, PW कैंडिडेट है, तो आपको कोई फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है। 0 रुपीज़ में ही आपका हो जाएगा। यहाँ पे फ़ीस कटवाने का मेथड बताया है। UPI से कटा सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी, क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी, या आपको यहाँ पे हाँ ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना है इसे। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस प्रोसेस बताया, एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ यहाँ दिया है किस तरह करना है। इसमें आपका जो फ़ोटो मांगा गया है, रिसेंट पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ हो JPG और JPEG में 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। सिग्नेचर भी आपका 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी मैंडेटरी है। जब फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको इसे अपलोड करना पड़ेगा। सिलेक्शन वेरीफाई अथॉरिटी वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया है। उसके बाद है विंडो एप्लीकेशन करेक्शन। तो चलिए आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोला गया है यहाँ पे प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैन एप्लीकेंट मस्ट रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें बोला गया है कि आपका जो फॉर्म भरने के बाद जो सिलेक्शन आपका होगा नंबर के बेसिस पे, तो आपका जो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इसमें आपको ओरिजिनल मार्कशीट और बोर्ड का मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों ही आपको लेके जाना है। ओरिजिनल कम्युनिटी या कास्ट सर्टिफिकेट जो भी, अगर आप OBC SC ST में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। अगर आप जनरल में आते हैं तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। ओरिजिनल PWD सर्टिफिकेट, अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह आप है तो उसका एक सर्टिफिकेट आपके पास होगा, उसे भी आपको ओरिजिनल विथ जेरॉक्स भी लेके जाना है। उसके बाद है ओरिजिनल ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट। आप अगर कोई ट्रांसजेंडर में आते हैं तो आपको उसे का सर्टिफिकेट होता है, उसे भी आपको लेके जाना होगा अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो। उसके बाद है ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यानी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मतलब आपका बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर नहीं है तो 10th क्लास के मार्कशीट से शायद चल जाएगा, अगर नहीं है तो अभी से अभी बनवा सकते हैं। उसके बाद है मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर से भी आप बना सकते हैं। कंपलसरी है, ये आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बना के लेके जाना पड़ेगा। इसमें ओरिजिनल बोला है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, प्लस में आपको जेरॉक्स भी लेके जाना ही पड़ेगा। तो ये था एक शॉर्ट सा इन्फॉर्मेशन जो कि ग्रामीण डाक 7 पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग। और भी कोई क्वेरी हो तो आप वीडियो के सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं कुछ और वीडियो भी बना के दूंगा इसके ऊपर जो कि आपको नीड हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल पर पहले हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद देखने के लिए।